एक औरत की कितनी बड़ी दुश्मन बन जाती है। एक सास अपनी बहू को स्टोव के जरिए और गैस सिलेंडर के जरिए जला करके खत्म कर डालती है। ये वाकयात भी इसी भारत की सरजमीन पर होते हैं। ये अलग बात है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आम तरीके से एक इंसान अपने परिवार से बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। कभी किसी को जलने के बाद उसकी डेड बॉडी देखी आपने? मरने के बाद इंसान की जो लाश होती है जलने के बाद नहीं देख सकते आप। कमजोर दिल का आदमी नहीं देख सकता, जली हुई लाश को नहीं देख सकता। दुनिया की आग में कोई जल जाए, हम उसकी जली हुई लाश को देख नहीं सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहन्नम की आग इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। दुनिया की आग इंसान को जला देती है और उसकी जली हुई लाश को हम देख नहीं सकते। मेरे प्यारे साथियों, जब इस दुनिया की आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जहन्नम की आग को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह फरमाता है वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, वो लकड़ियों से नहीं जलेगी, वो कोयले से नहीं जलेगी, वो इंसानों से जलेगी, वो मनुष्य से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह, और उस जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, उस जहन्नम के जो रखवाली करने वाले फरिश्ते होंगे, वो बड़े सख्त किस्म के, बड़े टाइट किस्म के होंगे। वो किसी के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे, वो किसी को कोई छूट नहीं देंगे। तो जब आप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि दुनिया की आग में आप अपने परिवार को जलते हुए नहीं देख सकते, तो जहन्नम की आग में आप अपने परिवार को कैसे जलता हुआ देख सकते हैं? ये पहली वजह है कि हमें और आपको ये जानना चाहिए कि हम अपने घर को जहन्नम की आग से कैसे बचाएं और हम अपने घर और परिवार वालों को एक इस्लामी घर में हम कैसे परिवर्तित करें, कैसे चेंज करें। और आगे बढ़िए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और कयामत के दिन पूछा जाएगा कि तूने अपनी जिम्मेदारी के साथ क्या किया। मदरसे के सेक्रेटरी साहब माफ कीजिएगा, मस्जिद के सेक्रेटरी साहब माफ कीजिएगा, आपको अगर गांव वालों ने मस्जिद का सेक्रेटरी बनाया, आपको मदरसे का सेक्रेटरी बनाया, ये जिम्मेदारी और ओहदा लोग बड़े शौक से मांगते हैं और लोग ये सोचते हैं कि मुझे ये कुर्सी मिल जाए, ये ओहदा मिल जाए। मगर याद रखना मेरे भाई, ओहदा जितना बड़ा हो उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है और अल्लाह ताला उस जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल करेगा कि आपने उस जिम्मेदारी को कितना निभाया। अल्लाह सवाल करेगा। आप मस्जिद के जिम्मेदार थे, मस्जिद का इमाम बेचारा 5,000 की तनख्वाह उसको दिया करते थे, वो गरीब बेचारा इस महंगाई के दौर में कैसे कैसे अपने बीवी बच्चों का पेट पाला करता था। उसके बच्चे बीमार हो जाते थे, वो दवा इलाज को तरफ जाया करता था। आप तो मस्जिद के मुतवल्ली थे, आप तो लखपति थे, आप तो करोड़पति थे, आपने उस मस्जिद के इमाम की कितनी बार मदद की। आप मस्जिद के, आप मदरसे के जिम्मेदार थे, आप मदरसे के सेक्रेटरी थे, मदरसे में पढ़ाई चल रही है, पढ़ने वाले कैसे पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाले कैसे पढ़ा रहे हैं, कभी आपने उसकी निगरानी की कि नहीं, कभी आपने उस पर गौर किया कि नहीं किया? आपसे सवाल किया जाएगा, सवाल किया जाए। कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर इंसान से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। आदमी से पूछा जाएगा तू अपने घर का निगरां था, तू किसी का शौहर था, किसी का बाप था, तूने अपने बच्चों पर कितनी नजर रखी, तूने अपनी बीवी पर कितनी नजर रखी। तेरी बीवी लिपस्टिक लगाकर, लाली पाउडर लगाकर, सजकर संवर करके बाजार जाया करती थी, खूबसूरत साड़ी पहनकर अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। तूने अपनी बीवी को कभी रोका कि नहीं रोका? तेरी जवान बेटी टाइट
कपड़े पहन करके बाजार में घूमा करती थी, तूने अपनी बेटी को कभी मना किया कि नहीं किया? तेरी बेटी अपने फोटो को इंस्टाग्राम पे डाला करती थी, तेरी बेटी अपने फोटोज फेसबुक पर डाला करती थी, तेरी बेटी रात को 2-2 बजे तक गैर महरम लड़कों से बातें किया करती थी। तू रात में तहज्जुद पढ़ा करता था, तू फजर की नमाज पढ़ा करता था। तूने अपनी जिम्मेदारी को कितना निभाया? तूने एक बाप होने की जिम्मेदारी कितनी निभाई? कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ओ लोगो, तुम में से हर इंसान से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल पूछा जाएगा। हालात बहुत खराब हो चुके हैं मेरे भाई, हमारी और आपकी सोच से भी खराब हो चुके हैं। 2-3 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया, महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत मशहूर शहर है नागपुर। नागपुर में सोफिया नाम की मुसलमान लड़की शादी कर रही है भुवनेश्वर नाम के गैर मुस्लिम लड़के के साथ। लड़की का नाम सोफिया है, लड़के का नाम भुवनेश्वर है। लड़की मुसलमान घर की, लड़का गैर मुस्लिम घर का, हिंदू घर का। शादी का कार्ड छप रहा है और शादी के कार्ड पर बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से विवाह की बात कही गई है और ऊपर ओम गणेशाय नमः भी लिखा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी मुसलमान लड़की अपने घर से भाग करके किसी गैर मुस्लिम के साथ शादी कर रही है और फिर उसके धर्म को स्वीकार कर रही है और इस्लाम को त्याग रही है, इस्लाम को छोड़ रही है, तो क्या ये पूरी कौम के लिए सोचने का मकाम नहीं है? क्या ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम नहीं है? हमें और आपको इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि हम अपनी बेटियों को इस लायक भी नहीं बना सके। हमने अपनी लड़कियों को ग्रेजुएशन करा दिया, हमने कॉलेज में पढ़ाया, हमने यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, हमने उसको बड़ी आला तालीम तो दिलाई, मगर हमने उसको दीन के नाम पर क्या सिखाया? हमने बहुत बड़ा अगर हमने तीर मार लिया, हमने किसी हाफिज साहब को पकड़ लिया, किसी मौलवी साहब को पकड़ लिया, मौलवी साहब मेरी बेटी को कुरान पढ़ा दीजिए। मौलवी साहब 1-1 घंटे की ट्यूशन करने लगे और आपकी बेटी को कुरान उन्होंने पढ़ा दिया। आपकी बेटी ने कुरान को पढ़ा तो, लेकिन रट्टू तोते की तरह आपकी बेटी ने कुरान को पढ़ा। उसे कुरान की किसी आयत का मतलब नहीं आता, उसने कुरान को कभी समझा ही नहीं, उसने कुरान को कभी जाना ही नहीं। उसने रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ तो लिया, मगर कुरान में पर्दे का हुक्म दिया गया, ये आपकी बेटी को मालूम नहीं। कुरान में नजरों को झुकाने का हुक्म दिया गया, ये आपकी बेटी को मालूम नहीं। कुरान में ज़िना को दुनिया का बहुत बड़ा गुनाह कहा गया, आपकी बेटी को मालूम नहीं। कुरान में अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने का हुक्म दिया गया, आपकी बेटी ने कभी पढ़ा ही नहीं। कुरान में यह कहा गया कि जब तुम घर से निकलो तो अपने आप को पर्दे में, अपने आप को हिजाब में, अपने आप को बुर्के में तुम छिपा करके निकलो। आपकी बेटी को यह बताने वाला कोई नहीं है। क्या अल्लाह कल क़यामत के दिन हमें पकड़ेगा नहीं मेरे भाई? क्या आपने अपने बच्चों की तरबियत क्या की? आपने अपनी बेटियों को पढ़ाया तो कितना पढ़ाया? अरे हमारे यहां तो फिर भी चलो गनीमत है, मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है। यहां किसी ने बताया कि पूरी मस्जिद में 5 टाइम औरतें आती हैं, बहुत अच्छी बात है। 5 टाइम आपके घर की औरतें मस्जिद में आए या ना आए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हफ्ते में जब जुमा की नमाज होती है और इमाम साहब बड़ी मेहनत करके आधा घंटा की तकरीर करते हैं, खुतबा देते हैं और इस्लाम की बातें बताते हैं, कुरान की बातें बताते हैं, मेरे भाई आप कोशिश कीजिए कि आपकी मस्जिद में औरतों के लिए कम से कम जुमा के दिन ज़रूर इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि हफ्ते के एक दिन कम से कम आपके घर की औरतें इस्लाम की बातों को समझ सकें। साल में एक जलसा करा लेने से आपकी बेटी और आपके घर की औरतें दीन को नहीं समझ सकती। आज कितनी औरतें हैं, अगर मैं पूछना शुरू कर दूं कि तुमको नहाने का इस्लामी तरीका आता है, तो कितनी औरतों को इस्लामी तरीका नहीं आता, गुस्ल करने का, नहाने का तरीका नहीं आता। कितनी औरतों को मालूम ही नहीं कि वो कब पाक होती हैं, कब नापाक होती हैं। पाकी और नापाकी का मसला हो, नमाज का मसला हो, तहारत का मसला हो, अकीदे का मसला हो, आज हमारे घर की औरतों को मेरे भाइयों कोई बताने वाला नहीं। बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ।
बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ। हुए काम बुरे तो मुसलमान से, बदनाम बेचारा इस्लाम हुआ। जब आपने अपनी बेटियों को इस्लाम सिखाया ही नहीं, तो अगर आपके घर की कोई सोफिया किसी भुवनेश्वर के साथ शादी कर रही है, तो मेरे भाई इसमें आश्चर्य की क्या बात है, इसमें हैरत की क्या बात है। आपकी बेटी को किसी ने बताया ही नहीं कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। अरे ये ईमान तो इतनी बड़ी दौलत है। हजरत सुमैया को तो देखो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, काश कि आपको कोई सुमैया के बारे में बताने वाला मिलता। सुमैया तो वो है कि उसके शौहर के सामने, उसके जवान बेटे के सामने अबू जहल कहता है कि सुमैया, तूने अगर इस्लाम को नहीं छोड़ा, तूने मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया मैं तुझे नंगा कर दूंगा, तेरे बदन से कपड़े उतार दूंगा। सामने जवान बेटा है। ओहो, माँ के लिए कितनी शर्म की बात है, माँ के लिए कितनी गैरत की बात है, उसके जवान बेटे के सामने उसको बेलिबास कर दिया जाए। मगर सुमैया को पता था आज दुनिया में ये हालात अगर मैंने देख लिए, लेकिन अपने ईमान को बचा लिया, अपनी तौहीद को बचा लिया, अपने दीन को बचा लिया, तो कल क़यामत के दिन में कामयाब हो जाऊंगी। सुमैया के बदन से कपड़े उतार लिए गए। बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेशर्मी से हजरत सुमैया को अबू जहल ने उनके शौहर के सामने, उनके जवान बेटे के सामने शहीद कर डाला। मगर सुमैया ने अपने दीन से समझौता न किया, अपने तौहीद से समझौता न किया, अपने इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया। हमारी बेटियों को सुमैया के बारे में कोई बताने वाला नहीं। नबी अकरम का दौर है, लड़ाई का मैदान है, जंग का मैदान है। जंग खत्म हो चुकी है, मुसलमानों की शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जा रहा है। एक औरत आती है जिसका नाम उम्मे खल्लाद है, उसका बेटा भी उस जंग में शहीद हो चुका है। वो अपने बेटे की लाश को देखने के लिए आती है, और हदीस के अल्फाज हैं, वो सर से पैर तक बुर्के में आती है, वो सर से पैर तक नकाब में आती है, वो सर से पैर तक अपने आप को छुपा करके आती है। लोग कहते हैं तेरा बेटा तो कत्ल हो चुका है, तेरा बेटा तो दुनिया से जा चुका है, और तू इतना पर्दे में आई है, तू अपने पूरे बदन को छुपा करके आई है। तो वो औरत क्या जवाब देती है? इन उर्जा इब्नी फलन उर्जा हयाई। हो लोगो, मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपनी शर्मो हया को नहीं खोया है। मेरा बेटा गया है, मेरी हया नहीं गई, मेरी शर्म नहीं गई। इस्लाम ने पर्दे का जो हुक्म दिया है, वो जंग के मैदान में भी उसके ऊपर मैं अमल करूंगी। मैं अपनी शर्मो हया से कोई समझौता नहीं कर सकती। आज अपने घर की इस्लाह करने की मेरे भाइयों, और अपने घर को सुधारने की हमें बड़ी जरूरत है। और खास तौर से बुरा मत मानिएगा, बंगाल के हालात जो हैं इस मामले में बहुत खराब है। शायद आपको मालूम ना हो, आपके बंगाल में एक बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी करके उनके साथ अपना घर बसा रही हैं, और उनके तरीके से पूजा पाठ कर रही हैं, उनके मजहब में शामिल हो रही हैं, और ये बड़ी तेजी से ये हो रहा है। आज आपके घरों में कितनी मुसलमान लड़कियां हैं, जब वो घर से निकलती हैं पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। न उसके लिबास से इस्लाम झलकता है, न उसकी चाल ढाल से इस्लाम झलकता है, न उसके शक्ल से, उसके चेहरे से इस्लाम झलकता है। वो लोगों, मुसलमान औरत को तो देखकर दूर से ही पता चल जाता है ये मुसलमान औरत है। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना। ऐ नबी, अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें, अपने ऊपर कोई ऐसा कपड़ा डाल लें जो उनकी खूबसूरती को छुपा ले, जो उनके शरीर को छुपा ले। ज़ालिका अदना अन युरफ़्ना फला युज़ैन। ये लिबास, ये पर्दा, ये हिजाब उनकी पहचान बन जाएगा, और दुनिया वाले कहेंगे ये मुसलमान औरत है, ये अपने शरीर की नुमाइश नहीं करती, अपने हुस्न की नुमाइश नहीं करती।
कितनी मुसलमान औरतें हैं शादी के बाद वो बाकायदा वो क्या बोलते हैं उसको, जो सिंदूर, अपने माथे में सिंदूर लगाती हैं, अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, अपने गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि अगर कोई चीज किसी मजहब का, किसी धर्म का एक अमल हो जाए जिससे उस मजहब की पहचान जुड़ी हो, तो फिर उसको जेवर के तौर पर भी आपको नहीं पहनना चाहिए। मिसाल के तौर पर मंगलसूत्र हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ शादीशुदा औरत के लिए उसके सुहाग की एक निशानी होती है, और वो मंगलसूत्र को इतना कीमती समझा जाता है कि 1 मिनट के लिए भी औरत अपने गले से मंगलसूत्र नहीं उतारती है। तो औरत गले में हार पहन सकती है, लॉकेट पहन सकती है, लेकिन अगर मुसलमान औरत मंगलसूत्र पहनती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस मजहब की एक पहचान वाली चीज, हिंदू धर्म की एक ऐसी चीज जो उस मजहब के साथ जुड़ी है, उसको वो अपने गले में पहन करके चल रही है। और अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी दूसरे मजहब और किसी दूसरी कौम के तरीके पर चलेगा, वो कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। क्या आपको मालूम नहीं है कि मांग में सिंदूर भरना ये भी हिंदू मजहब की एक निशानी है? कितनी मुसलमान औरतें, हमारी मुसलमान औरतें सिंदूर लगाती हैं, माथे पर बिंदिया जो लगाती हैं, इस बिंदिया को भी लगाने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। आपके इसी बंगाल में हमने ये भी सुना और देखा, शादी के पहले एक रस्म होती है, हल्दी की रस्म। अब बड़ी तेजी से ये सब चीजें बढ़ रही हैं। हल्दी की रस्म होती है, चलो हल्दी, अब ये भी एक सवाल है कि हल्दी क्यों लगाई जाती है। एक दिन मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि शादी के मौके पर हमारे भारत में हल्दी क्यों लगाई जाती है, तो पता लगा कि हल्दी का भी ताल्लुक मजहब से है। उसको भी हिंदू धर्म की के अंदर एक बड़ी मान्यता दी गई है कि अगर हल्दी लगा ली जाए तो फिर औरत, शौहर और बीवी का जो रिश्ता है, पति पत्नी का जो रिश्ता है, इस पे किसी की नजर नहीं लगेगी। हल्दी के लगाने से इसके अंदर बरकत पैदा होगी। अब जाहिर है अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हल्दी लगाना भी ठीक नहीं। हालांकि हल्दी के अंदर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंटीसेप्टिक है हल्दी, हल्दी लगाने से शरीर और बदन में फायदा होता है। चलो अगर हम दवा के तौर पे, इलाज के तौर पे, शादी हो रही है लड़की की, वो अपने बदन पे हल्दी लगा रही है, चलो उस लिहाज से अगर हम उसको सही भी कह दें, लेकिन उसका बाकायदा एक फंक्शन करना, हल्दी के नाम पे पूरी पार्टी हो रही है, सारे घर की लड़कियां पीले पीले कपड़े पहन रही हैं, सारे घर के लड़के पीले पीले कपड़े पहन रहे हैं, बाकायदा दावत का एहतमाम किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों? क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? ये तो गैर मुस्लिमों का तरीका है, ये तो गैर मुस्लिमों का कल्चर है। इस्लाम के अंदर इसकी कोई इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराअम बिज़िराइन। ओ लोगों, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे, अगर वो एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे, अगर वो पूरा एक बालिश से चलेंगे तो तुम एक बालिश से चलोगे, एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लऊ दखलू जोहरा ज़ब्बिन, अगर तुमसे पहले के लोग किसी जानवर के बिल में चले जाएंगे तो तुम भी उसके बिल में चले जाओगे। पहले के लोगों के तरीके पर तुम चलोगे। सहाबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, पहले के लोगों से कौन लोग मुराद हैं? क्या यहूदी और ईसाई मुराद हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि और कौन मुराद हैं? तो आज मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ इस मुल्क में हिंदू भाइयों के साथ रहते रहते उनके कल्चर को अपना रहा है, और आज हमारे शादी ब्याह में बहुत सारी चीजें उनके यहाँ की हो रही हैं। अच्छे अच्छे दीनदार घरों में बर्थडे मनाया जा रहा है, बच्चे की पैदाइश के दिन बच्चे के लिए बाकायदा बड़ा सा केक लाया जा रहा है, मोमबत्ती लाई जा रही है, घर में पार्टी हो रही है, ताली बजाई जा रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू का नारा लगाया जा रहा है, खानदान वालों को दावत खिलाई जा रही है। क्या है मेरे भाई ये सब? उसके बाद एनिवर्सरी मनाई जा रही है। मेरी शादी हुई थी 24 फरवरी को। हर साल 24 फरवरी को मेरी बीवी कहती है कि कल आप रहेंगे कि नहीं? मैं कहता हूं मैं प्रोग्राम में जा रहा हूं, मैं रहता ही हूं उस दिन।
औरतों को ना ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं कि शादी वाले दिन शौहर हमारा घर पे रहे, सालगिरह वाला दिन है, उस दिन बड़ा यादगार दिन है। अरे भाई, हर दिन को यादगार बनाओ ना। बीवी से मोहब्बत करने के लिए साल का कोई दिन खास नहीं है, हर दिन उससे मोहब्बत करो। बच्चों से मोहब्बत करना है, बच्चों को केक खिलाना है, कभी भी केक खिलाओ। उसके लिए आपको बर्थडे मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम चीज़ें बेकार हैं। हमने एक दिन बना लिया। अब मदर्स डे, साल में एक दिन है मदर्स डे। उस दिन बेचारा जो जिंदगी में कभी अपनी माँ से कायदे से बात नहीं करता, वो भी फेसबुक पर ज्ञान दे रहा है कि माँ का ये मकाम है और माँ का ये मकाम है, हैप्पी मदर्स डे। अबे जाके पहले तू अपनी माँ की खैर खबर ले भाई साहब। घर में तेरी बूढ़ी माँ दवा इलाज को तरस रही है और तू फेसबुक पर मदर्स डे की मुबारकबाद दे रहा है। फादर्स डे, बाप के नाम पर एक डे मनाया जा रहा है। तो ये जितने डेज हैं, ये जो डेज मनाए जा रहे हैं मेरे भाइयों, ये भी हमारे इस्लामिक कल्चर में नहीं है। हमारा इस्लाम का बड़ा क्लियर एंड क्लीन कॉन्सेप्ट है कि बाप हर दिन बाप है, माँ हर दिन माँ है। माँ का सम्मान रोज होना चाहिए, बाप की सेवा रोज होनी चाहिए, बीवी से मोहब्बत रोज होनी चाहिए और बच्चे के शौक और उसके बच्चों के अरमान को रोज पूरा करना चाहिए। उसके लिए इस तरीके की चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमें और आपको अपने घरों से इन सब चीज़ों को हटाना है। तो हमें जानना पड़ेगा कि हम अपने घर की इस्लाह कैसे करें, अपने घर का सुधार कैसे करें।